हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को इंग्लिश का मेजर पेपर 16 का सिलेबस और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बन सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करता हूं। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए अच्छा है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल हैं, जहाँ फॉलो करना चाहे आप हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड रीडिंग्स पहला यूनिट दिया हुआ है जिसमें द एस्थेटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ना है। फिर लिंग्विस्टिक रीजन्स एंड लैंग्वेज मॉडर्निटी इन इंडियन लिटरेचर पढ़ना है। कास्ट, जेंडर एंड रेजिस्टेंस पढ़ना है। क्वेश्चंस ऑफ फॉर्म इन 20th सेंचुरी इंडियन लिटरेचर पढ़ने हैं। ये बैकग्राउंड रीडिंग्स टॉपिक जो है उसके मतलब यूनिट से अंतर्गत दिया हुआ है। फिर जो शॉर्ट फिक्शन कहानी है उसमें प्रेमचंद के बारे में द श्रॉड इन पेंगुइन बुक ऑफ क्लासिक युंडा स्टोरीज पढ़ना है। ED M असुद्दीन, न्यू दिल्ली, पेंगुइन वाइकिंग 2006 है। ठीक है, फिर स्मार्ट, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। गुंडायल सिंह है, हमारे गंडायल सिंह है। फ़कीर मोहन सेनापति का रेहाती है उड़ियन स्टोरीज के बारे में। तो ये शॉर्ट स्टोरीज में पढ़ना है। फिर पोएट्री सेक्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लाइट ओ वेयर इज़ द लाइट एंड व्हेन माई प्ले वार विथ दे, ठीक है, गीतांजलि से अ न्यू ट्रांसमेशन विथ एन इंट्रोडक्शन बाय विलियम रेडिस पढ़ना है। फिर है GM मुक्तिबोध का द वाइड पढ़ना है, इस प्रकार से। फिर अमृता प्रीतम का आई से अनटू वेयर इज सा, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। और है फिर थंजामेन IOPX सिंह के बारे में पढ़ना है। फिर ड्रामा में धर्मवीर भारती का अंधा युग पढ़ना है। ठीक है, फिर फिक्शन में अगर देखोगे तो LG कल्याण रन है, अनटचेबल स्प्रिंग है। इस प्रकार से टोटल आपके सिलेबस को जो है यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ से जो भी सवाल बन सकता है, चाहे वो 15 मार्क्स का पूछा जाए, चाहे वो 5 मार्क्स का पूछा जाए और चाहे 1 मार्क्स का पूछा जाए, ये सारा सवाल मिलके 75 नंबर का आपको जो भी सवाल पूछा जाएगा उसको मैं कवर करवा दूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को पेपर लिख के नोट डाउन करें और उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास है कि एक्सप्लेन, ठीक है, द एस्थेटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन में एस्थेटिक्स और पॉलिटिक्स होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने बोला गया। और हाउ डज ट्रांसलेशन इन्फ्लुएंस इंडियन लिटरेचर, ट्रांसलेशन जो है हमारे भारत के जो लिटरेचर को किस प्रकार इन्फ्लुएंस करता, प्रभावित करता है, ये भी सवाल में ऐड करके बोला गया। और ये सवाल 15 मार्क्स के लिए आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, BUI सवाल में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है कि डिस्कस द रोल ऑफ लिंग्विस्टिक रीजन्स एंड लैंग्वेजेस इन शेपिंग मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। लिंग्विस्टिक जो रीजन्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गए, उनका क्या रोल है हमारे मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में, ये हमें बताना पड़ेगा। और ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला हमारे पास है राइट एन एसे ऑन कास्ट, जेंडर एंड रेजिस्टेंस इन इंडियन लिटरेचर। हमारे भारतीय लिटरेचर में कास्ट, जेंडर और रेजिस्टेंस के ऊपर एक आपको क्या करना बोला, एसे लिखने बोला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास है कि डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ फॉर्म इन 20th सेंचुरी इंडियन लिटरेचर। आपको 20th सेंचुरी का जो इंडियन लिटरेचर उसमें क्वेश्चंस के जो फॉर्म होते थे उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, फिर अगला कहानी हमारे पास है, मतलब अगला क्वेश्चन, सॉरी माफ करिएगा, कि हाउ हैज ट्रांसलेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज। देखिए, ट्रांसलेशन ने बेसिकली किस प्रकार हमारे इंडियन लिटरेचर को बेसिकली डेवलप करने में हेल्प किया। जो विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लैंग्वेजेस देखते हैं उसमें क्या रोल था या क्या इंपॉर्टेंस था या किस प्रकार मदद किया, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल करके आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर का छोड़ दिए जो लिखा हुआ है, मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द श्रॉड। जो कहानी है बेसिकली द श्रॉड प्रेमचंद के द्वारा, इसका क्रिटिकल एनालिसिस आपको करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में कि डिस्कस द थीम ऑफ पॉवर्टी एंड ह्यूमन नेचर इन द श्रॉड। जो श्रॉड द श्रॉड नामक कहानी है उसमें पॉवर्टी का थीम और मानव का जो नेचर है इसके बारे में आपको डिस्कस करने बोला गया। और ये सवाल पेपर में 5 नंबर के लिए हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, अगला सवाल है डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ गीसू एंड माधव इन द स्टोरी। मतलब ये जो कहानी है 10 रॉड में हमारे पास है, इसमें गीसू और माधव का जो कैरेक्टर है इसके बारे में आपको डिस्कस करने बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। अगला कहानी है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थीम ऑफ द क्विल्ट।
द क्विल्ट का बेसिकली एक शॉर्ट नोट तैयार करना है इसके थीम के आधार पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है कि हाउ डज द क्विल्ट डील विथ फीमेल डिजायर एंड पेट्रियाची। ठीक है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिस्कस द पोर्ट्रेल ऑफ रूरल लाइफ। आपको क्या करना है, जो ग्रामीण की जिंदगी जो होती है और जो सफरिंग होते हैं एक सीजन में बिना रिटर्न का, ठीक है, इसके बारे में आपको क्या करना है, इसको पोर्ट्रेट करना, चित्रित करना या बताना है इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 11 में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में कि राइट अ समरी ऑफ रेवती। रेवती के बारे में क्या करना है, आपको एक समरी यहाँ पर लिखने बोला गया क्वेश्चन नंबर 12 में। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। ये जो कहानी हमारे पास है, ये कहानी किस प्रकार इन्फ्लुएंस करती है, हाईलाइट करती है कि वुमेन के जीवन में जो एजुकेशन होता है या कहा जाए उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आपको बताने बोला गया है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो मतलब बेसिकली जो पोएम सेक्शन है, ओ लाइट वेयर इज द लाइट, इसका जो थीम है इसको एक्सप्लेन करना है। ये सवाल 15 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन हो सकता है, डेप्थ लेवल का सवाल है, इसे वीवीआई कर लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को। अगला सवाल है डिस्कस द आइडिया ऑफ चाइल्डहुड एंड स्पिरिचुअलिटी इन व्हेन माय प्ले वाज विद दी। ठीक है, ये जो कहानी, ये जो पोएम बेसिकली हमारे पास है, इसमें आइडिया ऑफ चाइल्डहुड और जो स्पिरिचुअलिटी है इसके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपको बोला गया राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द वर्ड। द वर्ड का आपको क्या करना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 17 में बोला हुआ है कि डिस्कस द थीम ऑफ मॉडर्न एलिनेशन इन सो वेरी फार। आपको बताना इसका थीम क्या है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है 18 नंबर में पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ द पोएम आई से अनटू मैरिस वारिसा रिफ्लेक्ट्स द पेन ऑफ द पार्टीशन। ये जो बेसिकली पोएम है आई से अनटू वेरिसा, ये किस प्रकार जब पेन बेसिकली जब हाथ का जब पार्टीशन होता है हमारे पास है, जब देश को बांटा जाता है तो उसके पेन को, दुख दर्द को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, इसके बारे में बताना है हमारे पास है। फिर अगला क्वेश्चन 19 था कि डिस्कस द थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स इन द लैंड ऑफ द हाफ ह्यूमन। द लैंड ऑफ द हाफ ह्यूमन में थीम ऑफ आइडेंटिटी और क्या पॉलिटिक्स है इसके बारे में बताने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा हुआ है राइट अ डिटेल समरी ऑफ अंधा युग। अंधा युग का एक डिटेल समरी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस द थीम ऑफ वार एंड मोरल क्राइसिस इन अंधा युग। अंधा युग में बेसिकली उसका थीम ऑफ वार और मोरल क्राइसिस क्या उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है डिस्कस करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित हिस्ट्री एंड कल्चर इन अनटचेबल स्प्रिंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है कि हाउ डज कोरकू पोर्ट्रेट, किस प्रकार कोरकू पोर्ट्रेट करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और दलित की आइडेंटिटी को। और चौथा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन कोरकू, हमें ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। और इस प्रकार आप सभी बच्चों का जितना भी इंग्लिश का मेजर पेपर 16 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है, चाहे वो 5 मार्क्स का पूछा जाए, 1 मार्क्स का पूछा जाए, 15 मार्क्स का पूछा जाए। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों को शेयर करना जरूर याद रखिएगा। तो शेयर करिएगा दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी बच्चों को बेस्ट विशेष एग्जामिनेशन के लिए।